हाय स्टूडेंट्स, अपन 11th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है उसके मैंने 10 वीडियो 5th चैप्टर के कंप्लीट कर दिए थे। यानी कि 5th चैप्टर का बेसिक बताया पहले आपको, फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने 5.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे हों वो लास्ट वीडियो इससे पहले वाले यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। ठीक है, तो अपन आपके लिए अब लेके आए हैं चैप्टर 5.2 जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 100% एक क्वेश्चन या तो हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में पूछा जाता है। ध्रुवीय रूप के क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आते हैं बेटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि ध्रुवीय रूप क्या होता है। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पोलर। पोलर का मतलब ध्रुवीय रूप। जैसे आपने पढ़ा था कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में क्या होता है बेटा? 10th क्लास तक पढ़े थे। कार्तीय रूप में होता है x, y, जो ब्रैकेट होता है x, y, उसको बोलते हैं कार्तीय रूप। अब बताओ ध्रुवीय रूप क्या होता है? ध्रुवीय रूप होता है बेटा r, थीटा। इसको बोलते हैं कौन सा रूप? ध्रुवीय रूप। r, थीटा मिल जाए उसको ध्रुवीय रूप बोलते हैं, और x, y मिल जाए इसको बोलते हैं कार्तीय रूप, कार्टीशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। दोबारा बोलो, इसका नाम क्या है? पोलर फॉर्म। इसका नाम कार्टीशियन फॉर्म मतलब कार्तीय निर्देशांक। तो अब बात करते हैं ध्रुवीय रूप। किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात किया जाता है? क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको बता दिया जाए कि z बराबर 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप लिखो। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये चेंज होगा, कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी यहाँ माइनस आएगा, कभी यहाँ 3 आएगा, कभी यहाँ 2 आएगा, कभी यहाँ √3 आएगा। आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो ये सीखना है कि ध्रुवीय रूप क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी सम्मिश्र संख्या, ये कैसी संख्या है? सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर था। कि सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, सम्मिश्र संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को कैसे घटाएंगे, ये मैंने सब आपको डिटेल से बता दिया था। सम्मिश्र संख्याओं के सवालों को कैसे हल करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया है। अब आपको सिखा रहे हैं बेटा ध्रुवीय रूप फाइंड करना। तो आप देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाना चाहूँगा कि ध्रुवीय रूप कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे। ये समझो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, फिर 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि z बराबर 1 प्लस आयोटा, जो भी क्वेश्चन हो इसको r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला। यानी ये है ध्रुवीय रूप इस सम्मिश्र संख्या का। तो ये ओरिजिनल कब बनेगा? अभी ये डुप्लीकेट है, यानी इसमें कमियां हैं, वो कमियां हमको दूर करनी है। हमको एक तो आवश्यकता है आर की। आर क्या होता है? आर कैसे निकालते हैं? फिर रिक्वायरमेंट है थीटा की, क्योंकि थीटा यहाँ पे भी है, थीटा यहाँ पे भी है, सेम ही है ना। तो थीटा का मान हम फाइंड करेंगे। थीटा को क्या बोलते हैं अब बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले सुन लो, आर क्या होता है बेटा? आर का मतलब होता है मापांक z। मापांक z का मतलब होता है √a² प्लस b²। ये मैंने आपको डिटेल से पहले बता दिया है, याद हो गया होगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ z, याद आ गया? मॉडुलस बोलते हैं इसको, मापांक बोलते हैं। उसका फॉर्मूला था √a² प्लस b²। इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा। ये सबसे सिंपल मेथड है, आपके सामने लिखा हुआ है। थीटा को बोलते हैं बेटा कोणांक z। किसी भी सम्मिश्र संख्या का इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट z से भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट z लिखते हैं, कोणांक z लिखते हैं, और थीटा भी होता है। देखिए, बात ये आती है बेटा कि थीटा का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रखें, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है वो 4 खाने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें x और y दोनों प्लस के होते हैं, ये आपको सभी को पता है। इसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है, ये भी जानते हैं। इसमें x भी माइनस का होता है, y भी माइनस का होता है। इसमें x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। ये नॉलेज आप सभी को है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कैसे और बता दूँ आपको, थीटा का सूत्र सुन लो, इक्वल टू tan इनवर्स मापांक b/a। ऐसे कोणांक z थीटा ज्ञात किया जाता है। थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, सुनो, tan इनवर्स बोलते हैं, tan इनवर्स मापांक b/a। tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सभी होते हैं 12th क्लास में। इनके बारे में डिटेल्स कहाँ पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, जैसे आपने पढ़ा है ना, साइन थीटा पढ़ा है, कोस थीटा पढ़ा है, टेन थीटा पढ़ा है, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ऐसे ही आगे जाओगे तो आपको मिलेंगे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। इनको बोलते हैं बेटा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये इनवर्स वाले होते हैं, सभी पे -1 है, क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स बोलते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये कैसे फलन हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन से बोलते हैं इनको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय त्रिकोणमितीय, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी कि इनवर्स प्रतिलोम वर्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहा जाता है इनको। तो अपन बात कर रहे थे थीटा की, तो बेटा ये बी और ए कहाँ मिलते हैं, बात ये आएगी। तो आपको देखो यहाँ मैंने कहा था कि जो समिश्र संख्या होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। तो आपको सबसे पहले देखना है कि a और b प्लस के हैं माइनस के हैं। आप देखो a का मान भी प्लस का है और b का मान भी प्लस का है, क्योंकि यहाँ प्लस आयोटा है। b का मान होता है आयोटा का गुणांक, आयोटा का पड़ोसी। तो बताओ a का मान इस सवाल में कितना है, यहाँ a का मान 1 है, सबको मालूम पड़ गया। b का मान भी 1 है। तो सबसे पहले आपको a और b ढूंढना है। बताओ a b प्लस का, b प्लस का, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो हम पहले आपको केवल इसके क्वेश्चन सिखाएंगे। यदि एक साथ सभी के सिखा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में कम आएगा। हम आपको पहले इसका सिखाएंगे, फिर हम आपको इसका सिखाएंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100% आपका टॉपिक पोलर फॉर्म का क्लियर हो जाएगा। तो बताओ मेरे को ए और बी ढूंढ लेंगे ना। समिश्र संख्या के अंदर जो आपको दिया गया होगा वहाँ ए और बी का मान आप ढूंढ लें, फिर अंदाज़ लगा लें कि कौन से का है, फर्स्ट का है। ध्यान रखें, तो पहले निकाला जाता है आर का मान। तो बताओ आर का मान निकालना वेरी सिंपल है ना। बोलो आर का मान कैसे आएगा, आर इक्वल टू √a² प्लस b²। ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, रख देंगे, आर का मान आ जाएगा। बताओ आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √a, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दूँ सीधा ही, प्लस b 1 का स्क्वायर कर दिया, √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 कितना हो गया, √2। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई √2। तो बताओ r के मान में प्रॉब्लम आएगी क्या, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे ये मान प्लस के हों, चाहे ये मान माइनस के हों, लेकिन r में आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। याद हो गया। बोलो r इक्वल टू √a² प्लस b²। प्लस के हों तो प्लस के रख देना और माइनस के हों तो माइनस के रख देना। r आ गया समझ में, तो इसका मतलब r हम यहाँ रख देंगे। तो हमारा आधा क्वेश्चन पूरा हो गया।
अब चलते हैं बेटा अपन थीटा के ऊपर। थीटा का सूत्र आपके सामने है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। अब हम आपको नेक्स्ट नए पेज में बता रहे हैं थीटा का मान निकालना। देखिए हम लिखा बेटा कोणांक z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मापांक b अपॉन a, यानी कि b का मान बोलो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 में 1 का भाग देंगे तो आ गया 1। अब बताओ टेंथ क्लास में आपने छठा चैप्टर पढ़ा था सारणिक वाला, जहाँ मान देखते थे, टेबल पढ़ी थी ना थीटा वाली, 0, 30, 45, 60, 90, याद आया कुछ? तो वहाँ देखो tan वाली लाइन में tan के अंदर एक किसका होता था, tan में एक होता था 45 का, और 45 को कितना बोलते थे, चलो यहाँ हम 45 डिग्री ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास में थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अभी हम आपको सिखा देंगे कि 45 डिग्री को आप, ये डिग्री में है, रेडियन में कैसे बदलेंगे, अभी बताएंगे आपको। इसके जस्ट बाद पहले पूरा कर दें इसको। थीटा समझ में आ गया, एक होता है 45 डिग्री का, यहाँ जो भी आएगा उसका मान आप सारणी से देख लेंगे, वैसे आपको याद भी हो गया होगा। अब देखो बेटा ध्रुवीय रूप पूरा हो गया, हम लिख देंगे ध्रुवीय रूप। सो ध्रुवीय रूप z बराबर r का मान कितना आया था, √2 ब्रैकेट कोस थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन थीटा का मान 45 डिग्री, अंडरलाइन कर देंगे। बताओ कितना सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसका एक तरीका और है, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका होगा, जो एक तरीका बुक में आपके दे रखा है वैसे भी आप। अब बात करते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है। देखिए बेटा पाई होता है रेडियन में, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये बात आप याद कर लें, पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब हम पाई में 2 का भाग देंगे तो इधर भी 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। हम पाई में 3 का भाग देंगे, इधर भी 3 का देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। हम इधर भी 4 का देंगे तो इधर भी 4 का देंगे तो 45 हो जाएगा। इधर हम 6 का देंगे तो इधर भी 6 का देंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये आपको समझ में आ गया, ध्यान रहेगा। बोलो पाई का मान 180 डिग्री, पाई बटे 2 का मान 90 डिग्री, पाई बटे 3 का मान 60 डिग्री, पाई बटे 4 का मान 45 डिग्री, पाई बटे 6 का मान 30 डिग्री। यानी कि पाई का मान 180 लिख देंगे तो 180 में 2 का भाग देंगे 90 आ गया, 180 में 3 का भाग देंगे 60 आ गया, 180 में 4 का भाग देंगे 45 आ गया, 180 में 6 का भाग देंगे 30 डिग्री आ गया। तो हम ऐसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। चलो और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आ गया 3π/2। अब आप में से कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 3π/2 का मान कितना आएगा, शाबाश। यहाँ लिखेंगे 180, 180 में 2 का भाग देंगे 90, 90 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ गया, 270 डिग्री आ गया ना। चलो और देखो 2π/3 कौन बताएगा, पाई का मान 180, 180 में 3 का भाग दिया 60, 60 को 2 से गुणा किया 120। ऐसे आप रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री या कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ओके, तो हम यहाँ 45 की जगह कितना लिख सकते थे, बताओ। 45 की जगह हम चाहते तो π/4 यानी π/4 राइट कर सकते थे। ठीक है, तो बेटा हम आपको ऐसे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कराएंगे। मैंने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का कराया है, प्लस वाला, जिसमें ए बी प्लस का था और बी भी प्लस का था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z = 1 + √3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3, z = √3 + आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 एक और दे देता हूँ, z = 2 + 2 √3 आयोटा। इन तीनों क्वेश्चन का आपको ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म फाइंड करनी है या पोलर फॉर्म राइट करनी है।
समझ में आ गया। जेड इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, √3 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 √3 आयोटा। तीनों क्वेश्चन का ध्रुवीय रूप आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है। पहले आर का मान निकालेंगे तो आर का मान आर की जगह रख देंगे, फिर थीटा का मान निकालेंगे वो थीटा की जगह रख देंगे, आंसर आ गया। लेकिन मैंने प्लस के दिए हैं, प्लस 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 यानी सब प्लस के हैं, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने केवल आपको पहले चतुर्थांश के क्वेश्चन ही करवाए हैं, कल फिर हम आपको सेकंड के कराएंगे, फिर थर्ड के, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्रुवीय रूप मतलब 5.2 इज कंप्लीट हो गई मान लेना आप। जिसने ध्रुवीय रूप सीख लिया उसका 5.2 कंप्लीट है। ओके बाय बाय, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।